जी दत्ता साहब, एक बार माइक ऑन करिए आप। देखिए, पाकिस्तान अफगान में आखिर ये जंग क्यों है? पाकिस्तान ने काबुल पर स्ट्राइक की थी, अब यही कहा जा रहा है कि इसीलिए अफगानिस्तान ने देखिए हमला किया पाकिस्तान पर। चलिए दत्ता साहब रिपीट करिए सर, बताइए अगर आपने सवाल सुना। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो टीटीपी है, टीटीपी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की फौज को ट्रू इस्लामिक या मुस्लिम नहीं मानती। वो कहते हैं कि ये दोगले हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम से अपना दुकान चला रहे हैं, इसलिए टीटीपी वहां पे शरिया लॉ लाना चाहती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ में जो इन्होंने इनको दहशतगर्दी का दर्जा दिया हुआ है, खुद ही इनको ट्रेनिंग करी थी जब अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने रूस के खिलाफ या जब ये अमेरिका के साथ भी लड़ रहे थे, तो ये दोनों तरफ से पैसा ले रहे थे। इधर अमेरिका की मदद कर रहे थे और वहां उसको तालिबान को बोलते थे हम आपकी मदद कर रहे हैं, और ये पूरा ये डबल गेम खेल रहे थे। अभी टीटीपी इनको चुन चुन के मार रही है। जो डूरन लाइन है अफगानिस्तान उसको मानता नहीं है। उनका क्लेम जो खैबर पख्तूनवा तक जो अफगानिस्तान और तालिबान का क्लेम है, और अगर यह मान के चलें तो तालिबान आज के दिन में वो जो आजादी हासिल करना चाहते हैं, डूरन लाइन को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो पाकिस्तान के फौज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनकी जो पुलिस है, इनके जितने अदारे हैं उन पे हमला करते चले आ रहे हैं। और लगातार अभी जो पीछे इन्होंने हमला करके इनके जो सैनिक मारे, जिसके अंदर उसका एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर भी मारा गया, उससे तिलमिलाने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। तो अभी क्या है, जो तालिबान, टीटीपी और बलूच BLA ये आपस में कोऑर्डिनेट करके हमला कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के ऊपर, और पाकिस्तान की फौज इनका मुकाबला नहीं कर पाती, और वो डर के हमारे किसका इस्तेमाल करती है, या अटैक हेलीकॉप्टर्स या अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आमने सामने की जंग लड़ने का इनके अंदर गुर्दा ही नहीं बचा। अभी पाकिस्तान के फौजियों को मालूम है कि जर्नैल गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, वो पूरा पैसा कमा रहे हैं, और पाकिस्तानी। दत्ता साहब लौट जाएंगे। एक और बड़ी खबर, कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तनाव पर अपनी चिंता जाहिर की है। दोनों देशों के बीच शांति की अपील की गई, बातचीत के जरिए मामला को सुलझाया जाए, कतर का यह कहना है, क्योंकि जंग के जो हालात पैदा हुए हैं ये और विध्वंसक रूप अब ना लें। ऐसा ना हो कि देखिए ये जंग जो है इतना खतरनाक हो जाए, पाकिस्तान के कई और ठिकाने तबाह हो जाए। कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला ना करे। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है, अगर वाकई में जंग और भी ये खतरनाक रूप लिया तो दुनिया पर कितना इसका असर पड़ेगा? कौन कौन से देश इन दोनों देशों के साथ होंगे, इस पर भी प्रकाश डालिए शैलेंद्र जी। देखिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूंगा शांति की प्रयास सभी लोग करते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन वो इंसानियत के तौर पर होते हैं। अफगानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के साथ इंसानियत की लड़ाई है। अभी अभी हम बात कर रहे थे ना, आप बताइए कि इस्लाम, ये कौन सा ऐसा इस्लाम है जो पाकिस्तान में उनको सिखाता है कि आप एरियल स्ट्राइक में 25-30 औरतें और बच्चों को मरवा दें? कौन सा इस्लाम आपको सिखाता है कि आप काबुल में एयर अटैक कर दें? फिर से एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपको। कौन, अरे ये कौन, ये मैं कह रहा हूं ये तालिबानी जो है वो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता हूं। मैं बड़े दिन से कह रहा हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं कि एक और मुस्लिम स्टेट ये कहने को तैयार है कि यस। और ये जो कतर और सऊदी हैं, इनका बेसिक एम दो है। एक कि यस, एज अ इस्लाम पाकिस्तान हमेशा उसे शर्मिंदा कर रहा है, उसे नीचा दिखा रहा है इस तरह के एक्ट कर कर, क्योंकि कहीं नहीं इस्लाम में लिखा कि आप इनोसेंट लोगों के ऊपर बमबारी करें। आपके पास एक फौज है, आपकी फौज पिटती है, आप जाके सिविलियंस को मार देते। ये कहां का इस्लाम है? और इनसे ज्यादा इस्लाम तो मेरे कंट्री में है। मेरे से बड़ा मुसलमान कौन? इन्हें क्या पता? ये सिर्फ जो काम है इनके यहां कर रही है आर्मी, ISI, दैट्स ऑल। क्योंकि वहां पर सिर्फ एक चीज उसे अपनी कंट्री को प्रूव करना होता है कि देखिए, आप इंडिया की तरफ देखिए कि हाँ जी ये हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान की तरफ देखिए कि ये हमारे लिए टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर अपनी बात करने पर आ जाएं तो पाकिस्तान आर्मी और ISI क्या दिखाएगा आवाम के सामने? देखिए, आवाम का हक बनता है, फर्ज बनता है कि अगर देश के ऊपर बात कोई कर दे तो साथ में खड़ा होना चाहिए। आवाम खड़ी हो जाती है, बट हर बार आवाम ये सवाल करती है पाकिस्तान से, हर बार आवाम सवाल करती है अपनी गवर्नमेंट से, पपेट गवर्नमेंट से, कि जनाब एक बात बताइए, ये किस लिए भाई आप क्यों नहीं बात कर रहे डूरन लाइन के ऊपर?
कहां आपके अंदर इतना रिस्पेक्ट आ गई कि जो ब्रिटिशर्स कह गए वो हम ठीक है? ब्रिटिशर्स आपको ये बोलकर गए हैं कि टेररिज्म करो। शैलेंद्र जी लौट कर आएंगे युद्ध के मैदान से। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर रिपब्लिक भारत एक बड़ी खबर बता रहा है। सुबह 11 बजे अफगान सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तनाव के ताजा हालात पर अफगानिस्तान पूरी जानकारी देगी। आगे क्या कार्रवाई की जाए इसको लेकर भी अब तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी होगा दोनों देशों की तरफ से। कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए, ये सब कुछ अब अफगानिस्तान बताने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान की है कि देखिए कैसे वहां पर हालात हैं। आग को बुझाया जा रहा है, जो गोलाबारी हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो सब कुछ इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मात्र केवल एक झांकी है। पाकिस्तान का कोना कोना जर्रा जर्रा कांप उठा है अफगानिस्तान के हमले के बाद। शैलेंद्र जी, दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरी जानकारी दी। लेकिन युद्ध के मैदान से जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जंग की आहट अब पाकिस्तान को सुनाई देने लगी है। जी दत्ता साहब, एक बार माइक ऑन करिए आप। देखिए पाकिस्तान अफगान में आखिर ये जंग क्यों है? पाकिस्तान ने काबुल पर स्ट्राइक की थी, अब यही कहा जा रहा है कि इसीलिए अफगानिस्तान ने देखिए हमला किया पाकिस्तान पर। चलिए दत्ता साहब रिपीट करिए सर, बताइए अगर आपने सवाल सुना। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो टीटीपी है, टीटीपी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की फौज को ट्रू इस्लामिक या मुस्लिम नहीं मानती। वो कहते हैं कि ये दोगले हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम से अपना दुकान चला रहे हैं। इसलिए टीटीपी वहां पे शरिया लॉ लाना चाहती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ में जो इन्होंने इनको दहशतगर्दी का दर्जा दिया हुआ है, खुद ही इनको ट्रेनिंग करी थी जब अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने रूस के खिलाफ या जब ये अमेरिका के साथ भी लड़ रहे थे, तो ये दोनों तरफ से पैसा ले रहे थे। इधर अमेरिका की मदद कर रहे थे और वहां उसको तालिबान को बोलते थे हम आपकी मदद कर रहे हैं, और ये पूरा डबल गेम खेल रहे थे। अभी टीटीपी इनको चुन चुन के मार रही है। जो डूरन लाइन है अफगानिस्तान उसको मानता नहीं है। उनका क्लेम जो खैबर पख्तूनवा तक जो अफगानिस्तान और तालिबान का क्लेम है, और अगर यह मान के चलें तो तालिबान आज के दिन में वो जो आजादी हासिल करना चाहते हैं, डूरन लाइन को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो पाकिस्तान के फौज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनकी जो पुलिस है, इनके जितने अदारे हैं उन पे हमला करते चले आ रहे हैं। और लगातार अभी जो पीछे इन्होंने हमला करके इनके जो सैनिक मारे, जिसके अंदर उसका एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर भी मारा गया, उससे तिलमिलाने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। तो अभी क्या है, जो तालिबान, टीटीपी और बलूच BLA ये आपस में कोऑर्डिनेट करके हमला कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के ऊपर, और पाकिस्तान की फौज इनका मुकाबला नहीं कर पाती। और वो डर के हमारे किसका इस्तेमाल करती है, या अटैक हेलीकॉप्टर्स या अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आमने सामने की जंग लड़ने का इनके अंदर गुर्दा ही नहीं बचा। अभी पाकिस्तान के फौजियों को मालूम है कि जर्नैल गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, वो पूरा पैसा कमा रहे हैं। और पाकिस्तानी दत्ता साहब लौट जाएंगे। एक और बड़ी खबर, कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तनाव पर अपनी चिंता जाहिर की है। दोनों देशों के बीच शांति की अपील की गई, बातचीत के जरिए मामला को सुलझाया जाए, कतर का यह कहना है, क्योंकि जंग के जो हालात पैदा हुए हैं ये और विध्वंसक रूप अब ना लें। ऐसा ना हो कि देखिए ये जंग जो है इतना खतरनाक हो जाए, पाकिस्तान के कई और ठिकाने तबाह हो जाए। कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला ना करे। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है, अगर वाकई में जंग और भी ये खतरनाक रूप लिया तो दुनिया पर कितना इसका असर पड़ेगा? कौन कौन से देश इन दोनों देशों के साथ होंगे, इस पर भी प्रकाश डालिए शैलेंद्र जी। देखिए बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूंगा शांति की प्रयास सभी लोग करते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन वो इंसानियत के तौर पर होते हैं। अफगानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के साथ इंसानियत की लड़ाई है। अभी अभी हम बात कर रहे थे ना, आप बताइए कि इस्लाम, ये कौन सा ऐसा इस्लाम है जो पाकिस्तान में उनको सिखाता है कि आप एरियल स्ट्राइक में 25-30 औरतें और बच्चों को मरवा दें? कौन सा इस्लाम आपको सिखाता है कि आप काबुल में एयर अटैक कर दें? फिर से एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपको। कौन, अरे ये कौन, ये मैं कह रहा हूं ये तालिबानी जो है वो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता हूं। मैं बड़े दिन से कह रहा हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं कि एक और मुस्लिम स्टेट ये कहने को तैयार है कि यस। और ये जो कतर और सऊदी हैं, इनका बेसिक एम दो है। एक कि यस, एज अ इस्लाम पाकिस्तान हमेशा उसे शर्मिंदा कर रहा है,
उसे नीचा दिखा रहा है इस तरह के एक्ट कर कर, क्योंकि कहीं नहीं इस्लाम में लिखा कि आप इनोसेंट लोगों के ऊपर बमबारी करें। आपके पास एक फौज है, आपकी फौज पिटती है, आप जाके सिविलियंस को मार देते। ये कहां का इस्लाम है? और इनसे ज्यादा इस्लाम तो मेरे कंट्री में है। मेरे से बड़ा मुसलमान कौन? इन्हें क्या पता? ये सिर्फ जो काम है इनके यहां कर रही है आर्मी, ISI, दैट्स ऑल। क्योंकि वहां पर सिर्फ एक चीज उसे अपनी कंट्री को प्रूव करना होता है कि देखिए, आप इंडिया की तरफ देखिए कि हाँ जी ये हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान की तरफ देखिए कि ये हमारे लिए टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर अपनी बात करने पर आ जाएं तो पाकिस्तान आर्मी और ISI क्या दिखाएगा आवाम के सामने? देखिए, आवाम का हक बनता है, फर्ज बनता है कि अगर देश के ऊपर बात कोई कर दे तो साथ में खड़ा होना चाहिए। आवाम खड़ी हो जाती है, बट हर बार आवाम ये सवाल करती है पाकिस्तान से, हर बार आवाम सवाल करती है अपनी गवर्नमेंट से, पपेट गवर्नमेंट से, कि जनाब एक बात बताइए, ये किस लिए? भाई आप क्यों नहीं बात कर रहे डूरन लाइन के ऊपर? कहां आपके अंदर इतना रिस्पेक्ट आ गई कि जो ब्रिटिशर्स कह गए वो हम ठीक है? ब्रिटिशर्स आपको ये बोलकर गए हैं कि टेररिज्म करो। शैलेंद्र जी लौट कर आएंगे युद्ध के मैदान से। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर रिपब्लिक भारत एक बड़ी खबर बता रहा है। सुबह 11 बजे अफगान सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तनाव के ताजा हालात पर अफगानिस्तान पूरी जानकारी देगी। आगे क्या कार्रवाई की जाए इसको लेकर भी अब तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी होगा दोनों देशों की तरफ से। कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए, ये सब कुछ अब अफगानिस्तान बताने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान की है कि देखिए कैसे वहां पर हालात हैं, आग को बुझाया जा रहा है, जो गोलाबारी हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो सब कुछ इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मात्र केवल एक झांकी है। पाकिस्तान का कोना कोना, जर्रा जर्रा कांप उठा है अफगानिस्तान के हमले के बाद। शैलेंद्र जी, दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरी जानकारी दी। लेकिन युद्ध के मैदान से जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जंग की आहट अब पाकिस्तान को सुनाई देने लगी है।